मैं उस दिन शॉपिंग मॉल में कुछ शॉपिंग करने गया था। शॉपिंग मॉल के अंदर इधर उधर टहलकर अपनी ट्रॉली में जरूरी सामान ले रहा था। अचानक मैंने 5 या 6 साल के एक छोटे से बच्चे को देखा। लड़का कैशियर से बात कर रहा है। लड़के के हाथ में एक गुड़िया है। कैशियर ने छोटे लड़के से कहा, क्षमा करें, लेकिन तुम्हारे पास इस गुड़िया को खरीदने के लिए पैसे नहीं है। मैं उनकी ओर चल पड़ा। लड़का हताशा में इधर उधर देख रहा था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, अंकल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि क्या मेरे पास गुड़िया खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हैं या नहीं? लड़के ने एक हाथ में गुड़िया पकड़कर और एक हाथ में जो पैसे थे वो मुझे सौंप दिए। मैंने पैसे गिनकर कहा, नहीं बेटे, यहाँ गुड़िया खरीदने के लिए इतने पैसे नहीं हैं। ये सुनकर लड़के का चेहरा भारी हो गया। मैंने पूछा, तुम इस गुड़िया के साथ क्या करने जा रहे हो? लड़के ने कहा, मेरी बहन को ये गुड़िया बहुत पसंद थी, तो मैं उसे उसके जन्मदिन पर ये गुड़िया उपहार देना चाहता हूँ। मैं गुड़िया खरीदूंगा और अपनी माँ को दूंगा ताकि वो इसे मेरी बहन को दे सके। पिताजी कहते हैं मेरी माँ मेरी बहन की तरह जल्द ही भगवान के पास जाएगी। मैंने सोचा कि अगर मैंने अपनी माँ को गुड़िया दी तो वो वहाँ जाकर मेरी बहन को दे पाएगी। मैंने अपने पिता से कहा कि मेरी माँ से कहो कि वो मेरे वापस आने का इंतजार करे। लड़का रुक गया। फिर वो कहने लगा, मैंने अपनी एक तस्वीर भी अपनी माँ को दी थी ताकि मेरी बहन मुझे ना भूले। मुझे अपनी माँ से बहुत प्यार है। मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ मेरी बहन की तरह भगवान के पास जाए, लेकिन पापा कहते हैं कि मेरी बहन वहाँ अकेले है, इसलिए उसे देखने के लिए माँ को जाना होगा। फिर उसने हाथ में गुड़िया की ओर देखा। मैंने झट से अपनी जेब से पर्स निकाला। फिर मैंने अपने पैसे उस लड़के के पैसों में चुपचाप मिला दिए ताकि लड़का ना देख सके। फिर मैंने कहा, ठीक है, चलते हैं, एक बार और चलते हैं, देखते हैं तुम्हारे पास गुड़िया खरीदने के पैसे हैं या नहीं। लड़के ने कहा, ठीक है, मुझे आशा है कि मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे। हम दोनों फिर से पैसे गिनने लगे। देखने में आया कि लड़के के गुड़िया खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे के साथ कुछ और पैसे जुड़ गए। लड़के ने फिर कहा, हे भगवान, मुझे पर्याप्त पैसा देने के लिए धन्यवाद। फिर उसने मेरी तरफ देखा, कहा, पिछली रात सोने से पहले मैंने भगवान से गुड़िया खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे मांगे थे। मुझे एक लाल गुलाब भी चाहिए था खरीदने के लिए। मेरी माँ को लाल गुलाब बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास भगवान से बहुत कुछ मांगने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब उसने मुझे गुड़िया और गुलाब खरीदने के लिए पैसे दिए हैं। उस दिन मैंने अनजाने में अपनी खरीदारी समाप्त कर दी। मेरे सिर में बस उस छोटे लड़के की बात चल रही थी। शॉपिंग मॉल से बाहर आकर 2 दिन पहले की खबर याद आई। अखबार में एक खबर छपी थी, नशे में धुत ट्रक चालक ट्रक चलाता है और कार को टक्कर मार देता है। कार के अंदर एक महिला और एक छोटी बच्ची थी। हालांकि बच्ची की तत्काल मौत हो गई। महिला बच गई, लेकिन उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। महिला को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है और उसके स्वस्थ होने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या आज वो छोटा लड़का उस परिवार का बेटा है? जानने का कोई उपाय भी नहीं है। ठीक 2 दिन बाद सुबह अखबार में खबर मिली कि महिला की मौत हो गई है। दफनाने से पहले उसे उसके घर में रखा जाएगा ताकि उसके रिश्तेदार उसे आखिरी बार देख सके और उसके लिए प्रार्थना कर सके। मैं अपने आप को संयमित नहीं रख सका। मैं महिला के घर की ओर चल पड़ा। वहाँ जाकर मैंने उसे ताबूत में पाया। उसके ऊपर एक छोटी सी गुड़िया जिसे लड़के ने खरीदा था, लड़के की एक तस्वीर और ताज़ा लाल गुलाब रखा गया। मैं घर से बाहर आ गया। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह छोटा लड़का है, लेकिन उसकी माँ के लिए और बहन के लिए कितना प्यार है। इसी प्यार का उदाहरण आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, लेकिन सिर्फ कुछ ही पलों में नशे में धुत ट्रक चालक ने लड़के से छीन लिया सब कुछ।